प्रश्न है मृदा संरक्षण पर निबंध लिखना है। मृदा संरक्षण क्या है? ठीक है, चलो आज बात करते हैं। तो मृदा संरक्षण को समझने से पहले सबसे पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा कि मृदा संरक्षण की जरूरी क्यों है या मृदा खराब कैसे होता है। हमने कहा कि मिट्टी यदि खेती करने योग्य नहीं है, मिट्टी में अगर फसल उगने योग्य पोषक तत्व नहीं है, मिट्टी में उपजाऊपन नहीं है, तो वह मृदा का निम्नीकरण, मृदा का अनुपजाऊपन या फिर हम मृदा का ह्रास बोल सकते हैं। ठीक है, जब मृदा का निम्नीकरण हो जाता है तो फिर अच्छी खेती नहीं कर सकते, वहां पर फसल नहीं लगा सकते, बंजर हो जाएगा, कोई वन नहीं होगा, मृदा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ये बातें समझ में आ गई। तो प्रश्न हमारा मृदा संरक्षण पर निबंध लिखना है हमको। अब समझो, जो मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, फसल नहीं हो रहा है, इसी को बचाने का संरक्षण, इसी को बचाना ही संरक्षण कहलाता है। मतलब हमको ऐसे होने नहीं देना है, मिट्टी को इस प्रकार से बना करके रखना है कि हम फसल करते रह सके, हमारा फसल उस भूमि पर होता रहे, मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो बने रहे, जो ह्यूमस की मात्रा है, जो अलग अलग पोषक तत्व की मात्रा है वो बने रहे। ये कैसे कर सकते हैं? यही करना मृदा का संरक्षण है। मृदा में उपजाऊपन बनाए रखना मृदा का संरक्षण है। मृदा को कटाव को रोकना मृदा का संरक्षण है। मृदा अपरदन रोकना मृदा का संरक्षण है। ये सारे मृदा संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो फिर से हम वही बात बोल रहे हैं, अगर मृदा के संरक्षण करना है, मृदा का संरक्षण करना है, समझना पड़ेगा मृदा का निम्नीकरण होता कैसे। देखो, मृदा का जो निम्नीकरण है बहुत सारे कारणों से हो सकता है बाढ़ के कारण होता हो, बाढ़ के कारण मृदा बह करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाती है, मतलब ऊपरी परत बह करके चल जाता है, जिसके कारण जो उपजाऊ वाला परत है वो निकल गया, उपजाऊ वाला परत निकल गया तो नीचे वाला परत उपजाऊ नहीं है, उसमें खेती उतना बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होगा। अगर पवन वाला इलाका है, पवन अपरदन वाला इलाका है, तो पवन क्या करता है, मृदा के ऊपरी परत को उड़ा करके लेके चला जाता है। इस वजह से भी मृदा की जो उपजाऊपन है वो कम हो जाती है। दो बातें हमने बताई, बाढ़ के कारण, मृदा के कारण। इसके अलावा कोई क्षेत्र ऐसा होता है जहां पर बहुत ज्यादा सिंचाई कर दिया गया हो या फिर बहुत लंबे समय तक जल का जमाव रहता हो, ऐसे क्षेत्रों में भी मृदा का निम्नीकरण होता है। अधिक चारागाह हो जाने के कारण भी मृदा का निम्नीकरण होता है। अधिक यानी कि पशुओं को चरा लिए ना, वन खत्म कर दिए तो मृदा का निम्नीकरण होगा। अब अगर मृदा का संरक्षण करना है तो ये सारे जो हमने बताया उस पर रोक लगाना पड़ेगा। देखो, मृदा रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, मृदा संरक्षण करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, तुम वन को बढ़ाओ, वन को बढ़ाओ, वन को बढ़ाओ, वन को बढ़ाओगे, मृदा संरक्षण अपने आप रुकता चला जाएगा। कई कारण है जिससे हम मृदा को बचा सकते हैं। जो पवन अपरदन वाले क्षेत्र है वहां पर हम लोग पट्टिका कृषि कर सकते हैं। जो पर्वतीय भागों में देखते हैं वहां पर समोच्च कृषि कर सकते हैं, सीढ़ीनुमा ढाल बना खेती कर सकते हैं, जिससे बारिश होगा, पानी नीचे आएगा तो सारा मृदा नीचे नहीं जाएगा। खाद और उर्वरक का प्रयोग हमको कम करना है, इस पर भी भूमि पर इसका गलत प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है। कीटनाशकों का प्रयोग कम करना है, वही बात है। भूमि के साथ साथ जो छोटे छोटे अपघटक होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, वो भी तो मरता है ना। तुमने कहा भाई वो जो है मिट्टी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जीवों को हम मार रहे हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं मरता है, जो छोटे छोटे अपघटक होते हैं वो भी तो मारा जाता है। जो मिट्टी के, जो तुम्हारे फसल के लिए आवश्यक जीवाणु थे उसको भी तुमने तो मारा ना। तो कीटनाशक, रासायनिक खाद का, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करना है, इससे भी मृदा का नुकसान होता है। साथ ही साथ फसल चक्रण कर सकते हैं। फसल चक्रण करेंगे तो क्या होगा, फसल चक्रण करेंगे तो इससे भी मृदा की उपजाऊपन बना रहेगा। फसल चक्रण क्या होता है वैसे हम बता दें। फसल चक्रण का मतलब होता है एक दो फसल के बाद फसलों को चेंज कर दो। जैसे हमने 2 बार गेहूं लगाया खेत में, उसके बाद हम जस्ट क्या करेंगे, मकई लगा देंगे, उसके बाद फिर हम कोई दलहन फसल चना डाल दे रहे हैं, उसके बाद कोई सरसों डाल दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जब खेती बदल बदल के करते हैं ना, तो मिट्टी के जो पोषक तत्व है, सारे पोषक तत्वों को बारी बारी से वो उपयोग कर रहे हैं, तो पोषक तत्व का संतुलन बना रहता है, जिससे मृदा का उपजाऊपन बना रहता है। तो ये हमने बताया मृदा संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं।